स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन को। फ्यूजन क्या चीज़ होती है? फ्यूजन हम कह लें कि दो चीज़ों को इकट्ठा कर देना, यानी कि ऐसे कर लें हम कि छोटे एटम्स लें, उन एटम्स को कर लें, फ्यूज़ कर दें, इकट्ठा कर दें तो एक बड़ा एटम बना दिया, एक बड़ा न्यूक्लियर बना दें। तो उसको क्या कहेंगे? इसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, साथ कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? फ्यूजन कहेंगे। तो डिस्कस करते हैं हम इसको। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, अगर दो हल्के न्यूक्लियाई को कंबाइन करें फ्रॉम अ हैवियर न्यूक्लियस, एक हैवियर न्यूक्लियस बनेगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। द मास ऑफ फाइनल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ रिजिड न्यूक्लियर, यानी कि जो मास होगा एक फाइनल होगा उसका, जो एक छोटा स्मॉल न्यूक्लियस से मिलके जो बना होगा, एक कंबाइन होके एक क्या हैवियर न्यूक्लियर बनेगा, उसका ओरिजिनल जो होगा न्यूक्लियर से हमेशा क्या होगा? कम होगा। इसकी रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू द मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन के हिसाब से दिस लॉस ऑफ मास कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ये जो लॉस ऑफ मास है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इफ एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इसकी, इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इफ एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम इज फ्यूज्ड विद एन एटम ऑफ ट्रिटियम, अगर हम एक ड्यूट्रियम का एटम लें और एक ट्रिटियम का एटम लें, उसको फ्यूज कर दिया आपस में, देन हीलियम न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल इज फॉर्म, तो क्या बनेगा? अल्फा पार्टिकल या हीलियम न्यूक्लियस बनेगा। और जो ये हमारे पास ये कंबाइन इफेक्ट होगा अल्फा पार्टिकल या न्यूक्लियस का, इसका जो मास होगा ओरिजिनल अल्फा पार्टिकल या फिर हम कहते हैं कि न्यूक्लियस से क्या होगा, जो वो कम होगा, क्योंकि ये क्या है? ये कंबाइन इफेक्ट होगा उनका, उससे हमेशा कम होगा। किस वजह से कम होगा? एनर्जी लॉस की वजह से होगा ये वाला। तो इसको हमने एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ड्यूट्रियम के हमारे पास है और ये क्या है? ट्रिटियम में हमारे पास है। तो इसको हमने क्या किया? कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन इसमें है, और हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मौजूद है ट्रिटियम में। तो इसको जब हमने कंबाइन किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है? एक अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस आ गया हमारे पास। यहाँ पे क्या आ गया? एक हीलियम न्यूक्लियस या फिर अल्फा पार्टिकल आ गया है, प्लस एक हमारे पास एक न्यूट्रॉन आया, प्लस क्या आया है हमारे पास? इसकी एनर्जी आ गई है। इसकी हमने फ्लो डायग्राम बनाई। हमारे पास ये क्या है कि एक ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम में यहाँ पे हमारे पास क्या है? ये रेड वाला, ये हमारे पास है प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन मौजूद है। ट्रिटियम में एक प्रोटॉन है और एक प्लस क्या आ रहे? दो न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं इसके। तो इसको हमने क्या किया? यहाँ पे फ्यूज कर लिया है। फ्यूज करने के बाद हमारे पास क्या आया है? एक न्यूट्रॉन मिल गया है हमें, और साथ क्या ये एक हीलियम या फिर अल्फा पार्टिकल आ गया है हमारे पास। हीलियम न्यूक्लियस या फिर अल्फा पार्टिकल आ गया, प्लस क्या आई है? एनर्जी आई है, जो कि बहुत कितनी होगी? वो हमारे पास अबाउट 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कह सकते हैं इसको अबाउट, जो होगी इसके नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी होती है, कंबाइनिंग इफेक्ट होता है। तो एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, जो एनर्जी आ रही है सन से एंड स्टार से, इज सपोज टू बी द रिजल्ट ऑफ फ्यूजन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द हीलियम न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। किसके साथ होती है? एनर्जी की रिलीज, यानी कि जो सूरज से हमारे पास एनर्जी आ रही है या स्टार्स से एनर्जी आ रही है, वो किसका रिजल्ट होता है? वो फ्यूजन रिएक्शन का या न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही हमारे पास आ रही है, क्योंकि छोटे हाइड्रोजन के एटम फ्यूज हो रहे हैं इसमें एक हीलियम न्यूक्लियस में, एंड देन फिर क्या आ रहा है? एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो हम तक पहुंच रही है इसके नतीजे में। सन इज क्या है हमारे पास है? नियरली 20 मिलियन केल्विन हमारे पास इसका टेम्परेचर होगा 20 मिलियन केल्विन। इसका क्या है? तकरीबन सूरज का 20 मिलियन केल्विन है, जो कि क्या है? विच इज हमारे पास है विच मेक्स द फ्यूजन फेवरेबल, जो क्या बनाता है? फ्यूजन को फेवरेबल बना देता है। यानी कि हमारे पास जो सन का टेम्परेचर है वो इसके क्या है? फेवरेबल है। यानी कि हमारे पास क्या है? हम यूँ कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है एक फ्यूजन रिएक्शन को या न्यूक्लियर फ्यूजन को, यानी कि दो लाइट न्यूक्लियर को आपस में एक हैवी न्यूक्लियर में कन्वर्ट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो जो कहाँ पे पॉसिबल है? जो सूरज में ही पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारे पास आज के टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।